तो हेलो बच्चों, अब हमारे पास चैप्टर जो फर्स्ट है उसकी सेकंड वीडियो है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोसेस के बारे में कि साइंस में डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं आगे स्टेट को लेकर, तो उन प्रोसेस का क्या नाम होता है और उन प्रोसेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको ये वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस को कि डिफ्यूजन प्रोसेस होती क्या है। तो डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, कि जब अलग अलग टाइप के मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने परफ्यूम को छिड़कते हैं तो क्या होता है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एयर में आने के बाद खुल जाती है, मिक्स हो जाती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो वहां पर भी कौन सी प्रोसेस हुई है? डिफ्यूजन हुई है। अगर आप धूपबत्ती को सुलगाते हैं, धूपबत्ती को जलाते हैं, तो वहां पर भी जो धूपबत्ती का गैस होती है, जो वहां की गैस होती है, स्मेल होती है, वो भी हमारे आगे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। अगर हमारी एयर में मिक्स होने के बाद हमें स्मेल आने लगती है तो वो भी क्या है? डिफ्यूजन है। तो बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल जब आपस में मिक्स होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो अगर आज के बाद आपको कहीं पे भी दिखे कि दो मैटर आपस में मिक्स हो गए हैं आ गया, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। क्या कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो कहता है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड मेल्ट होकर आ गया एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हम उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर आप इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये मान लीजिए 100 डिग्री पे ये नहीं पिघलेगा, 200 डिग्री पे नहीं पिघलेगा, 300 डिग्री पे नहीं पिघलेगा। सपोज दैट ये 700 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, ये पिघल गया आ गया और ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। तो इट मींस इस ए ऑब्जेक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट हुआ वो 700 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो जिस भी टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड अगर वो मेल्ट होने लगता है एंड बिकम अ लिक्विड, कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड आ गया मेल्टिंग पॉइंट। हम उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो डेफिनेशन अगेन रिपीट करते हैं, द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट बिकम अ लिक्विड, कि जब एक सॉलिड ठीक है लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्ट होकर, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हम उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। देखा होगा आपने, अगर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो तो वो बर्फ जो है वो बर्फ ही रहेगी, सॉलिड में रहेगी। लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से मोर देन होने लगता है तो वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। इसलिए हम जो बर्फ है, जो आइस है, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या लेते हैं? 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है, ठीक है, और ये लिक्विड स्टेट में, किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। एक कोई मैटर है, ये लिक्विड स्टेट में, अगर आप इसे गर्म करते हैं, हीट की सप्लाई देते हैं आप, तो धीरे धीरे कर कर ये क्या होगी? वेपर में कन्वर्ट होने लगेगी। जिस टेम्परेचर पर ये वेपर में कन्वर्ट होगी उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आ गया। तो कोई भी मैटर हो, अगर वो आ गया लिक्विड स्टेट से वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेट किसी टेम्परेचर पे तो कन्वर्ट हुआ होगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन सुन लेते हैं, द टेम्परेचर विच आर, ठीक है, विच आर लिक्विड बॉयल, कि जब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है, उबलता है, एंड बिकम अ वाटर वेपर, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, इट्स कॉल्ड आ गया बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हमने वाटर लेकर आगे एग्जांपल को समझा है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है हमारे पास वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप 10 डिग्री पर पानी को देखेंगे तो वो उबलेगा नहीं, 20 डिग्री पे देखेंगे नहीं, 30 डिग्री पे देखेंगे नहीं, 90 डिग्री पे देखेंगे नहीं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद वाटर का टेम्परेचर, वो जो पानी होता है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। इट मींस जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे या फ्रीजिंग प्रोसेस कहेंगे। तो कहता है द टेम्परेचर एट अ, ठीक है, विच आर, ठीक है, वाटर फ्रीज, आगे एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर जो है वो फ्रीज होकर टू
कन्वर्ट या टू बिकम आइस, और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड स्टेट है मान लीजिए, ठीक है, और वो लिक्विड जो है अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस भी टेम्परेचर को सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, कोई भी लिक्विड अगर जिस टेम्परेचर को सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और वो लिक्विड स्टेट में है, अगर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है टेम्परेचर को देने पर, अगर अब आप टेम्परेचर कुछ भी दो तो जिस टेम्परेचर को वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे और उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। तो कहता है यहां पर, ठीक है, टेम्परेचर एट अ विच, ठीक है, एट विच वाटर फ्रीज, अगर वाटर जो है वो फ्रीज होगा, जमेगा, टू बिकम आइस, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, हम उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखा होगा आपने नॉर्मली डेली लाइफ में कि जब मम्मी जो है वो पानी कटोरे में लेकर भरकर और फ्रीजर में रखती है, फ्रीज में रखती है, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, 2-3 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद वो जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली वहां पर जो प्रोसेस हुई वो फ्रीजिंग हुई, और जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हुआ उसको हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसलिए फ्रिज के अंदर जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, हम उसको फ्रीजर कहते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आगे के चैप्टर को मिलते हैं।